नमस्कार, आप देख रहे हैं युग करवट न्यूज और आपके साथ मैं हूं शोभा भारती। पेश है आज का हमारा न्यूज बुलेटिन। आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। केंद्रीय मंत्री वीके सिंह के प्रयास सफल, पोलैंड से भारत लौटने लगे छात्र। वायुसेना भी ऑपरेशन गंगा से जुड़ी, हिंडन एयरबेस से 2 ग्लोब मास्टर विमान रवाना। और गाजियाबाद पहुंचे मेरठ रेंज के आईजी, क्या निरीक्षण। ऑपरेशन गंगा को जल्द से जल्द पूरा करने के लिए भारत ने 4 मंत्रियों को भेजा था। ज्योतिरादित्य सिंधिया, वीके सिंह, हरदीप पुरी और किरण रिजिजू ने काम शुरू कर दिया है। बुधवार को दोपहर तक 5 विमान भारत आ चुके हैं। अब तक 8000 के करीब छात्र वापस लाए जा चुके हैं। केंद्रीय सड़क परिवहन राज्य मंत्री और गाजियाबाद के सांसद जनरल वीके सिंह यूक्रेन में फंसे भारतीयों के लिए संकट मोचक बन गए हैं। इससे पहले भी इराक, सूडान, यमन आदि कई युद्धग्रस्त क्षेत्रों में फंसे भारतीयों को स्वदेश लाने में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। दरअसल सेना में वीके सिंह एलीट कमांडो यूनिट में थे। उन्हें कॉम्बैट ऑपरेशन की स्थिति का लंबा अनुभव है। सेना में रहते हुए उन्होंने कई कॉम्बैट ऑपरेशन को अंजाम दिया था। यमन के युद्धग्रस्त एडेन शहर में दुनिया भर के लोग फंसे थे। उन्होंने वहां अपने अनुभव से दुनिया को परिचित कराया था। तत्कालीन विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के आग्रह पर केंद्र सरकार ने यमन के एडेन शहर से भारतीयों को लाने की जिम्मेदारी वीके सिंह को सौंपी थी। उस समय वहां भीषण गृह युद्ध चल रहा था। इसके बाद भी वीके सिंह ने 2 घंटे का युद्ध विराम लेकर न सिर्फ भारतीयों को निकाला था, बल्कि कई अन्य देशों के नागरिकों को भी अपने साथ लेकर आए थे। उनकी इस बहादुरी की अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस जैसे देशों की सरकार ने तारीफ की थी। अब यूक्रेन में भीषण युद्ध में फंसे भारतीयों को लाने के लिए सरकार ने एक बार फिर जनरल वीके सिंह पर भरोसा किया है। वीके सिंह समेत 4 मंत्रियों को यूक्रेन के पड़ोसी देश पोलैंड, हंगरी, रोमानिया और स्लोवाकिया में भेजा है। इनमें पोलैंड से भारतीयों को लाने की जिम्मेदारी जनरल वीके सिंह को दी गई है। यूक्रेन से सबसे ज्यादा संख्या में लोग भागकर पोलैंड पहुंच रहे हैं। वहां पहुंचने के बाद वीके सिंह ने एक बार फिर अपने अनुभव का पूरा उपयोग करते हुए बिना समय गंवाए जल्द से जल्द छात्रों को स्वदेश के लिए रवाना किया। भारतीय समय के अनुसार रात करीब 2 बजे वीके सिंह ने 200 छात्रों को पोलैंड की राजधानी वार्सा से नई दिल्ली के लिए रवाना किया। यूक्रेन में करीब 20,000 छात्र फंसे हुए थे। इनमें से करीब 8,000 छात्रों को वापस लाया जा चुका है। बाकी फंसे छात्रों को लाने के लिए युद्ध स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। दिल्ली के लिए उड़ान भरने से पहले केंद्रीय मंत्री वीके सिंह पोलैंड के रिजसोव हवाई अड्डे पर भारतीय छात्रों से मिले और बातचीत की। उन्होंने कहा, इन छात्रों को स्वदेश भेजने के लिए भारतीय दूतावास ने काफ़ी मेहनत की है। जब तक सभी बच्चों को उनके घर नहीं पहुंचा दिया जाता, वे चैन से नहीं बैठेंगे। अरे नहीं यार, गजब कर रहे हो यार। How many times you guys are going to tell me thanks, you know? All the volunteers, all the students are working together. अगर आपको फॉर्म का ठीक है। यूक्रेन के युद्धग्रस्त इलाकों में फंसे भारतीयों को सकुशल स्वदेश लाने के अभियान में जुटे केंद्रीय मंत्री और गाजियाबाद के सांसद जनरल वीके सिंह ने इस विषम परिस्थिति में लोगों की मदद के लिए पोलैंड के सिख समुदाय की प्रशंसा की है। पोलैंड की राजधानी वार्सा पहुंचने पर जनरल वीके सिंह ने सबसे पहले गुरुद्वारे में मत्था टेका। उन्होंने वहां रह रहे भारतीयों से बात भी की। लेकिन एक चीज समझिएगा, हर देश के कानून अलग होते हैं, हर देश के नियम अलग होते हैं और खासकर बॉर्डर के ऊपर हर देश में समस्या होती है। तो थोड़ा सा हम लोगों को, फिर अब तो आप आ गए, लेकिन बाकी जो लोग हैं उनको बताना पड़ेगा। अब जैसे पोलैंड बॉर्डर पे ज्यादा समस्या चल रही है। क्यों? 15-20 किलोमीटर का जाम लग गया, ज्यादा कहीं लग गया। बच्चे वहां से चलकर आ रहे हैं। अब उनको लगता है कि एकदम से क्रॉस हो जाएंगे, लेकिन यूक्रेन बॉर्डर पर चेकिंग ज्यादा हो रही है, क्योंकि वो नहीं चाहते कि यूक्रेन में युद्ध शुरू होते ही भारतीयों ने पोलैंड पहुंचकर गुरुद्वारे में शरण ली। शरण लेने वालों में ज्यादातर छात्र हैं। गुरुद्वारे में करीब 80 छात्र ठहरे हुए हैं। वीके सिंह ने एक छात्र से बात की और उनकी जानकारी ली। भारत सरकार ने यूक्रेन में फंसे छात्रों को लाने के लिए जो ऑपरेशन चलाया है उसे ऑपरेशन गंगा नाम दिया गया है। छात्रों से बात करते हुए वीके सिंह ने उनसे निडर रहने की हिदायत दी। वीके सिंह ने छात्रों से कहा कि डरना नहीं चाहिए, सभी को सुरक्षित निकाला जाएगा। वे अपने परिवार को ये जानकारी दे दें कि कहां आएंगे ताकि उन्हें लाने में आसानी हो। इतना ताली बजाओगे तो हवाई जहाज को रोकना पड़ेगा। जरा लोग जब घर जाएं तो कम से कम इस चीज को याद रखें कि यहाँ पर हमारी जो एम्बेसडर हैं
उन्होंने बहुत मेहनत की आपके लिए और पूरे स्टाफ ने बहुत मेहनत की। एक बार इतना ताली बजाओगे तो हवाई जहाज को रोकना पड़ेगा। ऑल हैप्पी? खाना वगैरह खा लिया? आप बहुत गए मेरे तो फोन पे नहीं सीट दिए थे, मैंने चेंज करो। चेंज कर दिए, ये वाली सीट 37F एकदम रोमानिया में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने वहां मौजूद भारतीय छात्र छात्राओं से मुलाकात की और उन्हें सकुशल भारत पहुंचाने का वादा भी किया। मराठी बोलतोय का तुम्ही? काय नाव तुमचं? पुणे तो माझं घर आहे बघा. हां, वानवडीमध्ये आमची छत्री आहे, तुम्हाला माहिती आहे? माझी माझे पूर्वज काय करतात होते? ओडिसामध्ये शिकून झाले. वडील जवळ मोठी झाली, आई बाबा जवळ मोठी झाली. तो आप लोग चिंता मत करना, मैं अभी पहुंचा हूँ दिल्ली से। जब तक आप सब लोगों को रवाना करूँ मैं ठीक है। आज एक फ़्लाइट जा रही है, मेरी वाली फ़्लाइट, कल 4 फ्लाइट आ रही है। 1000 बच्चों को हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। मैं एयरपोर्ट पे ही आऊँगा, सबको मैं स्वयं से प्रधानमंत्री जी ने हमारा भेजा है, 4 मंत्रियों को 4 देते हैं। वही डटे रहना है जब तक हर एक हमारा बच्चा सुरक्षित वापस करने बिल्कुल चिंता मत करो। कोई भी ज़रूरत पड़ेगी यहाँ तो मुझे जरूर बता रहा। खाने वाने का इंतजाम है सर? अभी कोई डिस्ट्रीब्यूट करके गया इंडियन फूड तक अब रशिया का नंबर है हमारे पास, कोई भी बात होगी तो फोन करेंगे। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने हंगरी में मोर्चा संभाल रखा है। उन्होंने भी वहां भारतीय छात्र छात्राओं से मुलाकात की और हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। I'll pass this on to my young colleague who's doing, करेगा हंगरी में जो इनको the welcome they've got, those the arrangements. Salute to you. No. This, he has come from Delhi also to make Delhi, because he was ambassador until some time ago. But we also have to thank the Hungarian authorities. Yes. So when I call on the foreign minister, I think in the next day or two, I will show this clip of what you are saying. ये मेरे को दे देना साथ में. I'll show it to them because this kind of sentiment that you are expressing is coming from the heart. जो भाई साहब ने भी कहा, अभी बोला, जो भी बोला. So all I'm saying is delighted you are here. अभी इनका पेपर वर्क करवा लेना, नहीं तो आई विल डिले द फ्लाइट। तो आप चलिए, आप पेपर वर्क करना शुरू करिए। भारत सरकार के प्रयास दिन प्रतिदिन तेज होते जा रहे हैं। जहाज में सवार होने के बाद छात्रों के चेहरे खुशी से खिल उठे। उन्होंने भारत माता की जय के नारे भी लगाए। आज रात तक 2000 से अधिक भारतीय नागरिक स्वदेश लौट आएंगे। युग करवट के लिए आशित त्यागी की रिपोर्ट। छात्रों के चेहरे खुशी से खिल उठे। उन्होंने भारत माता की जय के नारे भी लगाए। आज रात तक 2000 से अधिक भारतीय नागरिक स्वदेश लौट आएंगे। युग करवट के लिए आशित त्यागी की रिपोर्ट। ऑपरेशन गंगा में भारतीय वायुसेना भी शामिल हो गई है। 2 ग्लोब मास्टर विमानों को हंगरी और रोमानिया भेजा गया है। दोनों विमान हिंडन एयरबेस से रवाना हुए। वायुसेना अपने साथ टेंट, कंबल, दवाई और खाने का सामान लेकर गई है। यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों को वापस लाने के लिए भारतीय वायुसेना ने भी अभियान शुरू कर दिया है। इसके तहत बुधवार को गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस से 2 भारी भरकम C-17 ग्लोब मास्टर भेजे गए। सुबह 4 बजे एक ग्लोब मास्टर ने गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस से रोमानिया के लिए उड़ान भरी। वह रोमानिया से स्टूडेंट्स को एयरलिफ्ट करेगा। दूसरा ग्लोब मास्टर हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट के लिए रवाना किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से यूक्रेन में फंसे छात्रों को एयरलिफ्ट करने के लिए वायुसेना को तैयार रहने के लिए कहा गया था। इसके बाद से ही भारतीय वायुसेना ने युद्ध स्तर पर छात्रों को लाने का अभियान शुरू किया है। ग्लोब मास्टर में एक बार में 500 से 700 लोग लाए जा सकते हैं, जबकि एयर इंडिया की फ्लाइट में यह संख्या 200 से 250 तक ही होती है। वायुसेना का मालवाहक C-17 ग्लोब मास्टर विमान इससे पहले भी अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को एयरलिफ्ट कर चुका है।
यह विमान सिंगल होप में 4200 से 9000 किलोमीटर की दूरी तक 70 टन का माल लेकर उड़ सकता है। वायुसेना अपने साथ टेंट, कंबल, दवाई, पीने का पानी जैसा जरूरत का सामान भी लेकर गई है, ताकि विपरीत परिस्थितियों में छात्र छात्राओं को ठहरने का इंतजाम किया जा सके और उन्हें खाने पीने का सामान भी दिया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। बेशक भारत सरकार अपने नागरिकों को भारत लाने का प्रयास कर रही है, मगर अभी भी बहुत से लोग मुश्किल में फंसे हुए हैं। वहां परेशान छात्राएं वीडियो मैसेज के माध्यम से स्थिति की जानकारी भी दे रही हैं और मदद की गुहार भी लगा रही हैं। हम इंडिया से उड़ीसा नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी के बच्चे यहाँ पे चौक नाम के स्टेशन उजगोरद में खड़े हैं, जहाँ पे एम्बेसी की हमें कोई मदद नहीं मिल रही है। हम पिछले 1.5 दिन से यहाँ खड़े हैं, भूखे प्यासे। यहाँ पे आसपास कोई दुकानें नहीं है। हम यहाँ पे टिकट्स के लिए पिछले 12 घंटों से लाइन लगा के हमने टिकट्स खरीदी और अब हमें आगे इमिग्रेशन भी नहीं दिया जा रहा है। और हम एम्बेसी को बार बार कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, पर वो हमें कोई जवाब नहीं दे रही, बल्कि वो हमारे यहाँ से सिर्फ 8 या 9 किलोमीटर की दूरी पर एक एम्बेसी है, पर फिर भी वो लोग कोई जवाब नहीं देना चाहते। खालसा एड वाले हमारी मदद करने की बहुत कोशिश कर रहे हैं, और इनफैक्ट वो लोग उनको भी खड़े करके रख दिए। वो लोग उनको भी कोई जवाब नहीं देना चाह रहे। वो लोग अल्टीमेटली हमें कोई हेल्प ही नहीं मिल रहा है एम्बेसी से। और ये लिटरली ऐसी सिचुएशन में हम लोग इंडियन स्टूडेंट्स हैं, उन्हीं से ही हेल्प ले सकते हैं, पर वो लोग कोई भी रेस्पॉन्स नहीं कर रहे। मेरठ रेंज के आईजी बुधवार को गाजियाबाद पहुंचे। यहां उन्होंने एसएसपी कार्यालय का निरीक्षण किया। आईजी को गाजियाबाद पुलिस की ओर से सलामी भी दी गई। उन्होंने जरूरत के सभी रजिस्टर भी चेक किए। पुलिस व्यवस्था को सटीक बनाने और कमियों का पता लगाकर उन्हें दुरुस्त करवाने की कवायद के तहत आईजी प्रवीण कुमार सिंह ने सुबह एसएसपी कार्यालय का निरीक्षण किया। इस मौके पर उन्होंने अपराध रजिस्टर, शिकायती प्रार्थना पत्रों का रजिस्टर व कमर्शियल दस्तावेजों के अलावा हर प्रकोष्ठ के रजिस्टरों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के समय उन्होंने पुलिस मुख्यालय यानी एसएसपी ऑफिस परिसर का भी मुआयना किया। इस अवसर पर उनके साथ एसएसपी पवन कुमार, एसपी देहात डॉक्टर ईरज राजा, एसपी ट्रैफिक रामानंद कुशवाहा के अलावा अन्य अधिकारी व सभी प्रकोष्ठों के प्रभारी मौजूद रहे। सूत्रों के अनुसार एसएसपी कार्यालय का निरीक्षण करने के बाद उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक की और एक थाने का भी मुआयना भी किया। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। ऐसा लगता है कि गौतम बुद्ध नगर में कानून का कोई डर ही नहीं है। सोरखा पुलिस चौकी के ठीक सामने कुछ युवकों ने अपनी गाड़ियां खड़ी की और तेज आवाज में म्यूजिक बजाकर गाड़ी की छत पर चढ़कर डांस भी किया। बताया जाता है कि सभी युवक शराब पी रहे थे। मामला सोरेखा पुलिस चौकी के ठीक सामने का है। वीडियो में सभी युवक नशे में धुत लग रहे हैं। ये वीडियो नोएडा में जमकर वायरल हो रहा है। पुलिस मामले की जांच करने की बात कह रही है। बताया गया है कि वीडियो हाल ही में बनाया गया है। वीडियो में साफ दिख रहा है कि इसके आसपास रिहायशी सोसाइटी है। ऐसे में पौष इलाकों में इस तरह खुलेआम शराब पीकर हंगामा करना बड़ी दुर्घटना को दावत देना जैसा ही है। नोएडा में रईसजादों ने जमकर हंगामा काटा। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि कुछ युवक पुलिस चौकी के बाहर अपनी गाड़ी के बोनट पर चढ़कर डांस कर रहे हैं। इस दौरान वे लोग जमकर हंगामा भी कर रहे हैं। इससे सोसाइटी के लोगों को खासा परेशानी हो रही है। वहीं स्थानीय थाना पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस चौकी के सामने हुई इस घटना को देखकर हर कोई हैरान है। हैरानी इस बात की भी है कि चौकी से कोई पुलिस वाला बाहर नहीं निकला। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। गाड़ी खड़ी करने को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया। एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के लोगों को लोहे की रॉड से पीटा। सोसाइटी के लोग एकत्रित होने लगे तो हमलावर भाग गए। आज सुबह पुलिस ने 2 हमलावरों को गिरफ्तार कर लिया है। घटना राजनगर एक्सटेंशन के सेवी विला सोसाइटी की है।
फाजिल नगर विधानसभा क्षेत्र में प्रचार के दौरान सपा और भाजपा कार्यकर्ताओं में संघर्ष हो गया। यहां सपा से स्वामी प्रसाद मौर्य उम्मीदवार हैं। घटना के बाद उनकी बेटी संघमित्रा खुलकर अपने पिता के पक्ष में आ गई। संघमित्रा इस समय भाजपा के सांसद हैं। ये बदायूं से भाजपा की सांसद संघमित्रा हैं। इनका दूसरा परिचय यह है कि ये स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी हैं। अब स्वामी प्रसाद समाजवादी पार्टी में हैं। कल फाजिल नगर में सपा और भाजपा कार्यकर्ता भिड़ गए थे। इसमें कई वाहन क्षतिग्रस्त भी हो गए थे। इस मामले के बाद संघमित्रा अपने पिता के समर्थन में उतर आई हैं। हमला हुआ है, ये पिताजी नहीं कह रहे हैं, ये सड़क पर दिखाई दे रहा है। गाड़ियां किस तरह तोड़ी गई हैं, लोगों के सर से किस तरह खून बह रहा है, लोगों के पैर किस तरह टूटे हैं, इवन हमारे पिताजी को चोट किस तरह आई है। वो भारतीय जनता पार्टी जो शांति का और दंगा मुक्त प्रदेश की बात करता है, आज उसी के प्रत्याशी ने हमारे पिता पर हमला किया है। और आज मैं खुलेआम यहाँ पर आकर के कहती हूँ कि फाजिल नगर की जनता 3 मार्च को ऐसे हुड़दंगियों को सबक सिखाएगी और स्वामी प्रसाद मौर्य जी को भारी मतों से विजयी बना करके उनकी दबंगाई को उनके घर में बंद करवाएगी। फाजिल नगर पुलिस का कहना है कि जनसंपर्क के दौरान दोनों दलों के कार्यकर्ता आमने सामने आ गए थे। ईंट पत्थर भी चलने की सूचना है। पुलिस को कुछ वीडियो मिली हैं, उनके आधार पर जांच की जा रही है। नहीं, अभी जो तहरीर देंगे, तहरीर में पहले FIR दर्ज की जाएगी, उसके बाद विवेचना जारी होगी। जो प्राइमरी फेस है हमारे पास अभी कुछ वीडियो क्लिप्स है, वीडियोग्राफी है, और जो उनका वर्जन जो तहरीर देंगे उसके बाद हम जो विवेचना के बाद ये सामने निकल के आएगा किस प्रकार की है। क्योंकि आप जानते हैं परसों चुनाव है, तो उसके दृष्टिगत भी ये इनकार नहीं किया जा सकता है कि इसको कौन इसका किस रूप में इसको बताना चाहता है। तो उसके दृष्टिगत ये संवेदनशीलता को भी ध्यान में रखते हुए इसकी जांच। संघमित्रा ने भाजपा के शीर्ष नेतृत्व पर आस्था जताई है। उनका कहना है कि जिले के कुछ भाजपा कार्यकर्ता गड़बड़ कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। सहारनपुर के बिहारीगढ़ क्षेत्र में पूर्व जिला पंचायत सदस्य और उसके परिवार को बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी। धमकी देने वालों ने 20 लाख रुपए की रंगदारी भी मांगी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। दिनांक 22/2/2022 को ग्राम खुशियालीपुर के पूर्व निवासी DDC बाबूराम सनाफ राम माता को एक धमकी भरा पत्र मिला था, जिसमें जान से मारने की एवं 20 लाख रुपए रंगदारी की मांग की गई थी, जिस पर बिहारीगढ़ पुलिस द्वारा मुकदमा अपराध संख्या 56/2022 धारा 386 बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया था। आज दिनांक 28/2/2022 को बिहारीगढ़ पुलिस द्वारा एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया, जिसका नाम शोभराम पुत्र निहाल सिंह, ग्राम लालावाला, थाना भगवानपुर, जनपद हरिद्वार के रूप में हुई है। इसके जेब से एक पत्र भी मिला है, जो पहले वाले पत्र की जो है तरह है, लिखा हुआ है उसमें भी। आज इसे न्यायालय भेजा जा रहा है और SSP महोदय सहारनपुर की तरफ से 25,000 रुपए की घोषणा बिहारीगढ़ पुलिस को देने की गई है। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। गाजियाबाद और आसपास की खबरों के लिए देखते रहिए युग करवट और विस्तार से खबरों को जानने के लिए पढ़िए युग करवट न्यूज़पेपर। सब्सक्राइब कीजिए युग करवट। नमस्कार।